मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय मसीह की कहना चाहता हूँ। जय मसीह की। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंची है, आप वाली मेरी तक नहीं पहुंच रही है। इसको हटा के बोलता हूँ तब सुनाई देगा। जय मसीह की। जय मसीह की। अब लगता है कि सही है। मैं आप लोगों को बस एक छोटी सी बात बता करके कुछ चीजों का उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आज हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है और यकीन मान के चलिए कि आज से पहले जब हम वचन पढ़ते हैं ना तो हमें सर्वप्रथम यशाया की पुस्तक में भी एक बड़ी ज्योति का ही उदाहरण मिलता है। और किसके लिए? जो लोग अंधियारे में थे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए एक मैं निवेदन और करूंगा, बस मेरी बात को समझिएगा। तो बात इतनी सी है कि हम लोग अपने एक मार्ग में चल रहे हैं। आप प्रतीति करिए इस बात की, हम लोग एक बहुत ही उजियाले भरे मार्ग में चल रहे हैं और उस मार्ग में चलते चलते हम अपनी कल्पनाओं में मग्न हैं और उन कल्पनाओं में आगे बढ़ते हुए अचानक से हम एक ऐसी चीज का सामना करते हैं। उस मार्ग जो कि बहुत उजियालामय था वहां पे अचानक से पावर फेलियर हो जाता है और हम जिस जगह पे जा रहे हैं हमें अचानक से अंधकार का सामना करना पड़ता है। किस चीज का सामना करना पड़ता है? अब ऐसी स्थिति में हमारा सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया ऐसी स्थिति में क्या होगी? हम रोशनी की तलाश करेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन उससे पहले हमारी प्रतिक्रिया होगी कि हम जिस जगह पे भी हैं उस जगह पे ठहर जाएं। एक पॉज आएगा हमारे जीवन में कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं हम उस जगह पे ठहर जाएंगे और फिर हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो स्टेप होगा आज के दौर में कि हम अपने जेब से एक मोबाइल फोन निकालें और उसका फ्लैश ऑन करें। क्या ऐसा ही नहीं लगता कि हम लोग कई बार अपने जीवन की कल्पनाओं में एक बहुत ही मनोहर और सुनहरी कल्पनाओं में चलते चले जाते हैं जहां पे हमारा भरोसा उन उजियालों पे होता है जो कभी हमारे अपने होते ही नहीं, जैसे पैसा, नौकरी, व्यवहारिक संबंध, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, जिन पे हम अपनी निर्भरता पूर्णतः स्थापित कर देते हैं, हम उन पे निर्भर हो जाते हैं। लेकिन वो समय कहां आता है जब ये सारी चीजें अचानक से हमारे सामने से लुप्त हो जाती हैं और हम क्या करते हैं? हम जहां थे वहीं रुक के रह जाते हैं। एक ऐसी छोटी सी चीज हमारे जीवन में अप्रिय घटित हो जाए तो हम जहां पे भी अपने जीवन में हैं वहीं पे रुक जाते हैं, थम जाते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है और वही सुसमाचार हमारे लिए यशाया नबी की पुस्तक में मिलता है जहां पर जो लोग अंधियारे में थे उन पे एक बड़ा उजियाला चल रहा। आमीन। जो लोग मृत्यु के लोक में थे, मृत्यु की नगरी में थे, उन पर एक बड़ी ज्योति आई और वो ज्योति जब हमारे बीच में आई तो क्या जब हम अपने फोन से वो फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो क्या जैसी वो रोड पहले जगमगती वैसी हो जाती है क्या? जैसी उस रोड पर पहला उजियाला था क्या वैसे ही हो जाता है क्या? तो हमें क्या फर्क पड़ता है अपने फोन की उस टॉर्च को जलाने का? हमें क्या फर्क पड़ता है उस छोटी सी रोशनी का, जबकि हम इतने अच्छे मार्ग में थे और वो छोटी सी रोशनी उस मार्ग को उसी तरीके से उजियाला में नहीं ला सकती जैसे और सारी लाइटें लेके आती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी रोशनी हमें हौसला देती है कि हम अपने अगले कदम को सही स्थान में रखें। हालेलुया। कि हम अपने अगले कदम को जो बढ़ाने जा रहे हैं वो एक सही स्थान पे रखें जिससे कि हम किसी भी ऐसी चुनौती में ना फंस जाएं जो हमारे सहरे से परे हो। और वही ज्योति हमारे जीवनों में बहुत साल पहले जब हमने उद्धार पाया था तो हमारे जीवनों में चमक चुकी है। हालेलुया।
और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। क्या बोलते हैं वो? जगत की ज्योति मैं हूं। आज वही ज्योति जब हमने उद्धार पाया था तो हमारे भीतर आ चुकी थी। बस बात यह है कि कहीं ना कहीं हम उस ज्योति को दोबारा पहचानें, दोबारा उसका अनुभव करें और अपने जीवनों में उन अंधकार के दिनों में जो हम अपना अगला कदम रखें वो उस ज्योति के प्रकाश में रखें, जिससे कि हमारा वो कदम दृढ़ता के साथ एक सही स्थान पे रखा जा सके। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस स्थान पे जब हमने अभी जो आपको उदाहरण दिया कि जब अंधेरा छा गया उस मार्ग पे, तो आपको क्या लगता है कि उस जैसे आप अपने आप की प्रतीति करिए कि आप उस रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से एक अंधेरा आ गया, तो आपके मन में और क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई? आप मुझे बता सकते हैं आपके मन में और क्या क्या चीजें उत्पन्न होंगी? आपके मन में उत्पन्न होगी घबराहट, डर, किसी भी अनिश्चितता को सामना करने का एक भय, जिसमें हमें पता नहीं होगा कि हमारे लिए आगे क्या सी चीज आ सकती है। वैसे ही जब हम अपने जीवनों के उन अंधकार वाले समयों में फंस के रह जाते हैं तो हमें इन्हीं सब अपनी मनोभाव का सामना करना पड़ता है। ये सारे विचार हमारे मन में रहते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते कि ये सारे विचारों का सामना हम कैसे करें। लेकिन अगर हमारे पास वो ज्योति रहती है तो हम उन चीजों का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। आमीन। और फिलिपियों 4:6 में इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारे सारे प्रार्थना, तुम्हारे सारे निवेदन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को बस यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें सुरक्षित रखेगी? तो आज हमें अपने उस रोशनी को, किस रोशनी को? उस आत्मिक रोशनी को जगाना है, जिससे कि हमें एक ऐसी शांति मिले जो इस संसार से परे। और ये जिम्मेदारी आपको दी गई, ये जिम्मेदारी आपको दी गई, मेरे द्वारा नहीं दी गई। पहला काम हमारा ये था कि हम अपने जीवनों में ज्योति लेके आए, यीशु मसीह को उस ज्योति के रूप में ग्रहण करें जो हमको दी गई है। और दूसरा काम जो यीशु मसीह हमारे ऊपर स्थापित करते हैं, हमें वो जिम्मेदारी देते हैं, वो काम क्या है? जब मत्ती उसका 5 और उसकी 14 से 16 तक देखते हैं तो जगत के नमक के साथ साथ हमारे ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह ने एक और जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति के रूप में हमारा क्या काम बनता है? हमारा फर्ज क्या बनता है ज्योति के रूप में? सबको ज्योति दिखाना। जिस तरह से कभी हम अंधकार में फंसे थे, उसी तरह से हम आगे जाके और भी लोगों को ज्योति दिखा सके, उनके लिए ज्योति बन सके। और ज्योति के रूप में हमारे सामने अनेक चुनौतियां आती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात के साथ दृढ़ निश्चय कराना चाहता हूं कि ज्योति के साथ जो आई हुई चुनौतियां हैं वो आपको और प्रकाशमान करती जाती है। जब हम देखते हैं कोई, अब ये निर्भर नहीं करता कि आप एक छोटी सी एलईडी बन जाए, क्योंकि उसमें गर्माहट पैदा करने की क्षमता नहीं है, ना ही वो किसी को मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी रोशनी की चीज की, जैसे हमारे सामने बड़ी अच्छी खूबसूरत रोशनी, क्या आप इसके ऊपर हाथ रख सकते हैं? आप क्या इन लाइटों के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं 5-10 सेकंड के लिए? लेकिन ये कितनी सुंदर लग रही है,
हमें कितना अच्छा प्रकाश दे रही है, अंदर से जल रही हैं, और हमें भी वैसे ही जलना पड़ेगा। हमसे पहले यीशु मसीह को जगत की ज्योति बना के भेजा गया, और वो हमारे लिए कितना जला, ये सब का वर्णन हम देखते हैं, और उसी सुसमाचार का प्रचार करते हैं कि वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और इसी बात पे हमारा भरोसा। जितनी बड़ी ज्योति हम किसी के अंदर देखते हैं, अभी इस बीच जब मैं शहर में कुछ लोगों से मिल रहा था, तो मैं एक बिशप साहब से मिला। उन बिशप साहब ने बोला कि पेंटेकोस्टल लोग ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा ऊंची आवाज में गाना गाते हैं। अरे क्या करें, अंदर उतनी बड़ी ज्योति है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी ज्योति को शांत थोड़ी ना रख सकते हैं। जितने वॉट के हम बल्ब होंगे, उतने ही वॉट का तो प्रकाश हम देंगे। लेकिन बस हमें यह जरूर सोचना है कि हमारी जो ज्योति है वो कभी बुझने ना पाए, क्योंकि वचन कहता है या तो ठंडे और या तो गर्म, गुनगुने नहीं हो सकते। कभी बंद और कभी बंद हो सकते हो, कभी जल सकते हो, ऐसा नहीं है। जल गए तो जलते ही रहना, दूसरे को प्रकाश देते ही रहना। लेकिन इसमें इन सारी बातों में मैं आपको एक बात का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों में उन चीजों को अनुभव करते हैं जिनको हमें लगता है कि ये ज्योति की तरफ से, लेकिन हमारे पास जब तक पहचान नहीं है, तब तक हमारे पास परमेश्वर के दिए हुए हमारे अभिभावक लोग, इस कलीसिया के पासवान लोग। यही चीज हम शमूएल के जीवन में भी देखते हैं। जब वो छोटा सा परमेश्वर के भवन में चीजें सुव्यवस्थित करता था, जो उसकी दिनचर्या रहती थी, उन चीजों को झाड़ता पोंछता और सारी चीजें करता था, तब उसको परमेश्वर की आवाज जब सुनाई दी, शमूएल शमूएल, तो वो पहले किसके पास गया? एली के पास। और जब 2 बार हो गया, तब एली ने बोला कि अब की बार जब आवाज आए तो बोला हाँ प्रभु मैं सुन। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि शमूएल को परमेश्वर की आवाज का पहचान नहीं थी, और वो पहचान कराने वाला कौन था? एली। और दूसरा ये कि उसका मन इतना भोला था कि उसने आपसे ये नहीं सोच लिया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा, जबकि अपने पासवान से जाकर ये पूछा कि मेरे पास ऐसी आवाज आ रही है, क्या आपने मुझे बुलाया? तो ज्योति बनने में और उस आवाज को पहचानने में प्रमुख रोल, प्रमुख हमारा समर्पण, हमारी कलीसिया और हमारे पासवान के साथ होना चाहिए। और आज इसी आश्वासन और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए ज्योति ठहराया है। अपनी इस ज्योति को कभी बुझने मत दीजिए। धन्यवाद।